चलें, स्क्रीन आपको नजर आ रही है ये वाली? जी सर। क्यों जी, नजर आ रही स्क्रीन? जी सर। तो कुछ भी नहीं होता, मुझे पता है कि बाहर वाला लूप 5 दफा चलेगा, अंदर वाला लूप भी 5 दफा चलेगा, ये नीचे वाला लूप भी 5 दफा चलेगा। तो इसका सीधा सीधा कुलिया ये होता है कि कितनी दफा लूप टोटल चलेंगे, वो सीधा सीधा फार्मूला ये होता है कि x मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो ये टोटल जो है लूप जो है कितनी दफा चलेगा? 125 दफा चलेंगे। ठीक है, मतलब एक आई जो है वो रोल नंबर 1 को प्रिंट करेगा, तो रोल नंबर 1 जो है वो 1 से 5 तक प्रिंट करेगा। फिर आई वही कवाही 1, रोल नंबर 2 आएगा, वो फिर 1 से 5 तक प्रिंट करेगा। आई वही का वही। देखें बारी बारी, मतलब ये तो इसमें तो अंदर वाले के हर एक के लिए चलना है, हर एक लूप के लिए चलना है। ये लूप जो है ये अब अपने से ऊपर वाले का मोहताज है, इसको नेस्टेड लूप कहते हैं। और ये टोटल लूप जो है चलने की तादाद जो है वो 2125 होगी। इसको आप लोग करके देखेंगे, ठीक है ना? ये टोटल लूप जो है 125 चलेगा आई 1 के लिए, इधर J1 के लिए 1 से 5 तक, फिर आई वही 1 J2, फिर ये 1 से 5 तक, आई वही 1 J3, ये फिर 1 से 5 तक। समझ आ रही बात आपको? या इसको मैं अगर यूं लिखना चाहूं, आपको थोड़ा सा टेक्स्ट की फॉर्म में समझाना चाहूं, तो इसको मैं यूं कह सकता हूं कि आई जो है ये 1 होगा। आई अगर मेरे पास 1 होगा तो मेरे पास J जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 के लिए भी 5 दफा चलेगा, आई फिर वही 1 रहेगा। J जो है क्या करेगा, J2 के लिए फिर 5 टाइम्स चलेगा, मतलब उसको K को घुमाएगा, ठीक है ना? आई फिर 1 होगा, J3 होगा, फिर 5 टाइम्स K चलेगा, आई 1 होगा, J4 होगा, फिर K 5 टाइम्स चलेगा। एक वक्त आएगा कि फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यों जी, मैं आखिरी यहां पे लिख देता हूं कि आई जो है आखिर में आई यही 1 होगा। J आपके पास क्या होगा? आपके पास J जो है आपके पास 5 हो जाएगा, और वो K को कहां तक घुमाएगा? 1 से लेकर 5 तक घुमाएगा। अब फिर बारी आएगी क्या, आई जो है वो 2 हो जाएगा, J फिर 1 से स्टार्ट होगा, J फिर 1, और K को 1 से 5 तक, आई फिर 2, J2 फिर 1 से 5 तक, I2, J5 फिर 5 तक जाएगा। फिर क्या बारी आएगी? फिर I3 होगा, J2 होगा, फिर K घूमेगा। तो ये टोटल लूप जो है ओवरऑल जो है 125 टाइम्स चलेगा। इसको करके देखेंगे आप लोग, ठीक है ना? क्यों किसी को ना समझ आई हो? सर ये के की बात सर थोड़ी समझ में दीजिए। इब्रार देखें, ये जो ऊपर वाला सबसे पहले वाला फॉर लूप है, ठीक है, ये सर। फॉर लूप किसका हिस्सा है? उसका हिस्सा है, ठीक है। और ये जो तीसरा फॉर लूप है, ये किस फॉर लूप का हिस्सा है? ये दूसरे वाले फॉर लूप का हिस्सा है, ठीक है। ऊपर वाला कह रहा है कि यार मैं नीचे वाले J वाले लूप से 1 से 5 तक गिनती सुनूं, ठीक है। वो जो ही 1 से 5 तक उससे गिनती सुनता है, कहता है, तो वो कहता है, J वाला कहता है नहीं, मैं हर एक के लिए तुम्हें 5 दफा गिनती सुनाऊंगा। और उसने उसके लिए किसको रखा हुआ है? K को रखा हुआ है। तो I1 है, J1 के लिए K 1 से 5 तक, J2 के लिए 1 से 5 तक, J3 के लिए 1 से 5 तक, J4 के लिए 1 से 5 तक, J5 के लिए 1 से 5 तक। ये पहला लूप मुकम्मल हुआ, ठीक है। फिर आई हुआ 1, ठीक है सर। आई जब 1 होगा तो फिर J क्या करेगा? फिर वही 1 के लिए 5 दफा K को चलाएगा, 2 के लिए चलाएगा, 3 के लिए चलाएगा, और इस तरह से बार बार ये काम होता रहेगा, ठीक है ना? जी सर, ठीक है सर। ओके, इसको हम थोड़ा सा
3, इसको सब लोग करके देखेंगे इसको, ठीक है ना, इसकी तादाद कम कर दें इसको चेक करने के लिए, ठीक है। आप अब कितने दफा लूप टोटल कितने दफा चलेगा, क्यों जी, क्या नजर आता है, लूप कितने दफा चलेगा टोटल, तीनों लूप्स, हर लूप ने कितनी दफा चलना है, हर लूप ने 2 दफा चलना है 1 से 2 तक, ऐसी है ना। तो 2 2 4, 4 2 8, ये टोटल जो है 8 दफा लूप चलेंगे सारे के सारे। यार इसको भूलना नहीं है, इसकी तादाद को गिनना है। अगर मैं ये कह दूं कि इसका तादाद, सपोज मैं यहाँ कहता ये 7 होती, इसकी तादाद मैं कहता 4 होती, इसकी तादाद 5 होती, अब बताएं टोटल लूप सारे के सारे कितने दफा चलेंगे। 7 4 ये 1 से 6 तक, 6 टाइम्स 1 से 3 तक, 3 टाइम्स 1 से 4 तक, 4 टाइम्स, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 3 12, 12 6 72 टाइम्स लूप चलेंगे सारे के सारे। ये इसको आज आप लोग करके देखेंगे, ठीक है ना। दिस इज नेस्टेड लूप। कि लूप जो है, पहला लूप जो है वो 1 गिनता है, उसने इसके लिए इसको रखा हुआ है 10, 4 तक, 0 से लेकर 3 तक गिने, लेकिन वो कहता है मैंने तो खुद बंदा हायर किया हुआ है जो ये वाला काम करके दिखाए, ठीक है जी सर। दिस इज नेस्टेड लूप, ये नेस्टेड लूप होता है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग करके देखेंगे तो होपफुली कल हम इसी तरह वाइल को टच करेंगे। क्यों जी, इसको आपने नेस्टेड, ये लूप्स आपने गिन के देखना है। जैसे मैं ये कहूं कि अगर हम, जैसे मैं अगर ये ना लिखूं, चलें इसको वेरीफाई कर सकते हैं ना बड़े आराम से, देखें आप, देखें टोटल लूप कितनी दफा चलेगा। मैं इसको कम कर देता हूं, इसको भी कम कर देता हूं, बताएं टोटल कितनी दफा चलेगा। ऊपर वाला 4 दफा, नीचे वाला 3 दफा। 3 दफा, तो टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी, 12 वैल्यूज आपके पास आएंगी, वे- जो आप बड़े आराम से आप वेरीफाई करके देख सकते हो। ये देखें आपको नजर आ रहा होगा टोटल बड़े आराम से। अच्छा स्क्रीन जो है वो आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपको ये देखें, नजर आ गया आपको। रोल नंबर 1 1 से 3 तक जाएगा, 2 1 से 3 तक जाएगा, 3 1 से 3 तक जाएगा, 4 1 से 3 तक जाएगा। अगर मैं एक और लूप लगा दूं, फिर 1 के लिए फिर वो जाएगा, 2 के लिए फिर जाएगा, 3 के लिए फिर जाएगा, इसको नेस्टेड लूप कहते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी एग्जांपल्स कोशिश करें कल सब लोग बना के ले आए, ताकि हम जो है इसको थोड़ा सा बेहतर से बेहतर ऑप्ट कर सकें, हम कैसे इसको डिस्कस कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बात नहीं करनी, अब मेरी मर्जी, मैं यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं भले 1 या 10 स्टेटमेंट्स डाल दूं, किसी ने नहीं पूछना मुझसे। मैं यहाँ पे अगर इसी को अमेंड कर दूं, इसी वाले को मैं यहाँ पे, जैसे मैंने प्रिंट रोल नंबर लिखा था, मैं यहाँ पे एक और प्रिंट लिख दूं, मैं यहाँ प्रिंट लिख दूं, यहाँ प्रिंट लिख दूं, किसी ने नहीं पूछना कि पहले फॉर लूप की कितनी बड़ी बॉडी है। आपको सिर्फ एक समझ आ जाए कि हमें फॉर की बॉडी जो है वो इस स्टेटमेंट का नाम है और इस स्टेटमेंट का नाम है, ये दोनों चीजें ऊपर वाले फॉर का हिस्सा है। ऊपर वाला लूप उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक पूरे का पूरा काम ये नहीं होगा। फिर I1 होगा, फिर ये सारे का सारा काम होगा, फिर I2 होगा, फिर ये सारे का सारा काम होगा, एटसेट्रा। मैं एक और लूप लगा दूं, यही काम बार बार रिपीट होता जाएगा, ठीक है ना। एनीबॉडी एल्स, कोई और शेयर करना चाहे अच्छा एग्जांपल दो। सर प्लीज। जी सॉरी, मारिया क्या कह रहे हो। चले महवेश, आप क्या शेयर करते हैं, महवेश जल्दी से, महवेश। फाइल शेयर कर दूं सर। जी सर जो सी या C++ जो लैंग्वेज है सर, जी उसमें हम जो ब्रैकेट्स, सर मीन अगर एक लूप इनिशियलाइज हुआ है देन सर फॉर के लिए, और अगर और उसमें इसमें एडेंटेशन है है सर एल्स की कंडीशन है, तो सर एंड पे हम उसमें सारी ब्रैकेट्स को इकट्ठा क्लोज करते हैं। तो सर मतलब अगर हम इसमें पाइथन जो है ना, ये इस हवाले से आसान है, और यहाँ पे ब्रैकेट्स का कंसेप्ट नहीं। पाइथन इस हवाले से आसान है कि यहाँ ब्रैकेट्स ही लगा दिया, आपने खुद ख्याल रखना है कि एक लूप जो है वो दूसरे लूप के अंदर मौजूद हो, बस दैट्स इट, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, ठीक है ना।
मतलब एक लूप जो है दूसरे लूप के सर, अंदर मौजूद हो, मीन्स इंडेंटेशन अलाइनमेंट का yes, ख्याल रखना है, जी सर। अलाइनमेंट का ख्याल रखना इसमें है। तो फिर यस सर, इसमें फिर ह्यूमन की अटेंशन ज्यादा रिक्वायर है सर, बिकॉज बिकॉज मैट लैब में जब फार आएगा वहां पर एंड आएगा तो हमें हो जाएगा कि ठीक है सर, विद इन दिस लूप ये काम हो रहा है। तो सर नहीं वो तो हर इसमें लैंग्वेज की इसमें देखें, नहीं वो तो ये बेसिकली हर प्रोग्रामर की अपनी चॉइस है। कुछ को ब्रैकेट्स लगाना अच्छा लगता है, कुछ को ब्रैकेट्स लगाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। कोचा जब मुझे पता है, जब Yes. मेरी प्रैक्टिस हो गई है, जब मैं इतना जानता हूं कि मैंने अलाइनमेंट का ख्याल रखना है कि अगर मैंने एक जैसे ना देखिए ना, मैंने आपसे ये कहा कि ओके होल्डर में उस कोड को दोबारा अगर आपके साथ शेयर करूं, अगर मेरे पास मौजूद है तो देखिए हमारी इसमें ये देखें, इसमें जो बात जो Yes. है बड़ी इंटरेस्टिंग वो ये है कि मैंने पहला फार लूप लिखा, ठीक है। अब जब मैंने दूसरा फार लूप लिखा है, आपने देखा है मैंने उसको उसकी बॉडी के अंदर रखा है। अगर उसके बाहर लिख देता तो ये उस लूप से बाहर निकल जाता। समझ आई बात Yes. आपको? Yes, sir. मतलब उसके बराबर लिख देता तो इसका मतलब जितना वजन उस फार लूप का है इतना ही वजन इस वाले फार लूप का है, मतलब इसका उस Yes. फार लूप के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ठीक हो गया। और अगर Yes. इसी फार लूप को इसकी बॉडी के अंदर कर दूं तो इसका मतलब ये कि अब ये फार लूप जो है किस वाले फार लूप का मोहताज है, ऊपर वाले फार लूप का। अगर मैं Yes, एक sir. और फार लूप लगा दूं और उसको मैं यहां लिख दूं, मैं फार लिख दूं, सर तो इसका वो मतलब जो क्या है, ये फार लूप किसका मोहताज है, सर जो अपने से ऊपर वाले। ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट आती है सिस्टम की तरफ से आती है सर, फिर वो यस सर। मतलब ये सिस्टम आपको खुद ब खुद मैनेज करके देना जा रहा है, ठीक है ना। ये अब आपकी चॉइस है कि आप उसको, मतलब वो ब्रैकेट्स लगाना यस मतलब सी में अच्छा भी है, लेकिन बाजों का बहुत टफ हो जाता है उसको कैच करना कि कौन सी ब्रैकेट किसके साथ बंद हो रही है, कौन सी ब्रैकेट किसके साथ क्लोज हो रही है, ठीक है ना। पाइथन में ये ओपन एंड है, आपको ये पता हो बस यार ये फार लूप जो है ऊपर वाले फार लूप का हिस्सा है और ये वाला फार लूप इस वाले फार लूप का हिस्सा। आप देख रही हैं, अगर मैं ये फार लूप यहां लगा दूं, अब ये दोनों फार लूप किसका हिस्सा बन गए, ऊपर वाले फार लूप का। सर, इट अब ये मींस दोनों फार एक लूप सर इट मींस फिर होगा यस सर, फर्स्ट वाली जो मतलब फॉर लूप है उसका पार्ट अब ये होगा। दोनों फार लूप जो हैं, इसका मतलब कि अब मैंने दो बंदे रखे हुए हैं, अब मैं यहाँ पे फार लूप लगा के अगर मैं यही प्रिंट कर दूं, ओके मैं यहाँ ये प्रिंट कर दूं, अगर मैं ओके मैं अगर ये वाला प्रिंट कर दूं, सर इट मींस ऑटोमेटिकली आता है सर, वो सिंगल फॉर लूप के लिए होता है सर। ठीक है ना। अगर हम अगर मैं इसकी प्लेसमेंट को चेंज करें तो फिर वो विद दो फॉर लूप्स को डिस्कस कर सकते हैं। जी, मतलब आप उसको उसके साथ मिक्स नहीं करेंगे। यस सर। देखिए ना, मैंने ये फार लूप लिख दिया और यहाँ मैं लिखता हूँ के इन रेंज, मैं लिख देता हूँ 1 to 3 लिख देता हूँ। अब बताएं क्या समझ आती है आपको? ये समझ आती है कि ये दोनों फार लूप ऊपर वाले फार लूप का हिस्सा हैं। जब i 0 होगा तो j वाला फार लूप कितनी दफा चलेगा, 3 दफा चलेगा, और नीचे वाला फार लूप 2 दफा चलेगा। लेकिन इन दो फार लूप्स की आइडेंटिटी अलग-अलग है, कोई फार लूप किसी दूसरे फार लूप का मोहताज नहीं है। अगर ये दोनों मोहताज हैं तो किसके मोहताज हैं, ऊपर वाले के मोहताज हैं, ठीक है ना। तो ये अलाइनमेंट बताती है, जैसे अब मैंने फार ये वाले दोनों फार एक साथ लिख दिए, इसका मतलब ये दोनों फार लूप किसका हिस्सा है, ऊपर वाले फार लूप का। और अगर मैं ये कर दूं कि इधर मैं इसको इसके अंदर कर दूं, तो इसका मतलब ये फार लूप अब किसका हिस्सा बन गया, ये फार लूप अब ये इस वाले फार लूप का हिस्सा बन गया, ठीक है। तो ये नेस्टेड फार लूप होता है। अगर मैं तीनों को यहां ले जाऊं, वापस ले जाऊं, इधर ले जाऊं, अब कौन फार लूप है, हर फार लूप इंडिपेंडेंट है, कोई फार लूप किसी फार लूप का हिस्सा नहीं है। ये नेस्टेड नहीं है, ये 3 फार लूप हैं, इसमें हर फार लूप का अपना काम है। पहले ये सारे के सारे ये वाला प्रिंट करेगा, जब ये सारे प्रिंट हो इस जाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यस यस सर। सर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी वो स्पेसिफिकेशन या कोई भी पार्टीशन नहीं है सर, उसमें वो सर उसमें वो क्लियरली डिफाइंड हो सकती है कि क्लियरली सर वो अगर ब्रैकेट क्लोज हो रही है सर। सिमिलरली मैटलैब में भी वो सर प्रॉपर जहाँ पर लाइनिंग आती है फुल कि सर जी ये जी वाला नहीं पार्ट वो है, तो अब ये नहीं मारिया, वो मैं बात को फिर रिपीट करता हूँ, वो प्रोग्रामर के टेस्ट पे डिपेंड करता है, प्रोग्रामर के टेस्ट पे डिपेंड करता है। जब आप अच्छा प्रोग्रामर बन जाते हैं, जब एक्सपर्टीज बन जाती है, तो फिर आप सिर्फ कमेंट से ही गुजारा करते हैं, फिर आप छोटी बड़ी ब्रैकेट्स के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि उसको मैनेज करना, उसकी अलाइनमेंट को देखना वो काफी टफ हो जाता है। जब एक पेज खत्म होता है ना, फिर उसको सर्च करना कौन सा पेज किस
कौन सी ब्रैकेट किस ब्रैकेट के साथ कनेक्टेड है उसको सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना? यस सर। जी महवेश। क्यों जी, और किसी के पास है? जीशान। सर जी सर ये प्लस str सर ये स्ट्रिंग है सर, इसके लिए लिखा है सर ये उसको स्ट्रिंग बना देता है। जब हम उसको प्रिंट करने लगते थे प्लस str जो है वो इंटीजर को स्ट्रिंग बना के प्रिंट कर देता है, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है सर। जी महवेश शेयर करें, महवेश जल्दी से वो। सर वैसे एक बात है सर, मतलब जी ये कि बोले सर वो। बंदा मतलब जानता होता है रूल या कुछ भी ऐसा जैसे थ्योरी वगैरह होती है, लेकिन सर जब बंदा टाइप करने लगता है सर मतलब नहीं कर पाता है, मतलब क्या हुआ, वैसे क्या जैसे फिर करना बोले? चाह रहा हो। सॉरी, फिर बोले वो। सर ऐसा है कि जैसे इन लूप्स वगैरह का सब कुछ पता है, मतलब पढ़ा है, मतलब थ्योरी में सारा कुछ, लेकिन सर जब बंदा प्रोग्राम टाइप करने लगता है सर ये चीजें मतलब नहीं कर पाता सर जैसे करनी चाहिए। बासिर सर ये देखें क्या बासिर देखें वो एक बात आप याद रखेंगे, प्रोग्रामिंग का सीधा सीधा प्रिंसिपल है, प्रोग्रामिंग का सीधा सीधा प्रिंसिपल, इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। प्रोग्रामिंग का सीधा सीधा प्रिंसिपल ये है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप छोटे छोटे प्रोग्राम लिख के रन नहीं करोगे, गलतियां नहीं करोगे, बार बार मिस्टेक्स नहीं करोगे, बार बार उसको ठीक नहीं करोगे, प्रोग्रामिंग आपको नहीं आएगी, ठीक है ना? और उसका जो दूसरा अहम तरीका है वो ये कि बहुत बड़े कोड्स लिखने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कोड्स लिख के देखें, उसको टेस्ट करके देखें, वो हो जाता है, फिर बंदे का प्रोग्रामिंग बड़े प्रोग्रामिंग की तरफ फिर आपका रजू होना शुरू हो जाता है। मैं शेयर करूं? मतलब बार बार देख के कॉपी पेस्ट करके प्रोग्राम ना करें, मैं आपको बता रहा हूं, बार बार थोड़ा सा वर्बली सोचें, हम उसको वर्बली करके देखते हैं। महवेश आप प्रोग्राम लिखें 2 लूप्स इस्तेमाल करते हुए जो 2 से लेकर 10 तक का टेबल डिस्प्ले कर दे, बारी बारी, पहले 2 का टेबल डिस्प्ले हो, फिर 3 का हो, फिर 4 का हो, फिर 5 का हो, एटसेट्रा। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 से कहां तक टेबल चाहिए मुझे? 10 तक के, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि मेरा ऊपर वाला लूप जो है वो शुरू होना चाहिए 2 से लेकर 11 तक, इन रेंज 2 to 11। एक हिंसा पकड़े 2 to 11। जी सर। और आई में जब वैल्यू 2 हो तो 2 into 1 इज इक्वल्स टू वो कोई वैल्यू दे, है ना? मैं स्टक हो गया। नो सर, सर x इज इक्वल्स टू, मैं लॉजिक सोच रही थी कि क्या करेंगे। सर मतलब यही चीज है कि सर मतलब जब बंदा लिखने को जब शुरू करता है तब मतलब बंदा फंस जाता है सर, मतलब लिखने में। अच्छा जी, चलो कोई हेल्प भी करे मुझे साथ में, मैं लिखती पहले हूँ। करना क्या है पहले जरा इसको। करना है 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, वो ऐसे लिखा है 2 multiply 1 इज इक्वल्स टू 2। नेट से उठा गया। प्रिंट करवा दो एक्स को, मैं भी जी एक्स को प्रिंट करवाओ ना, पता क्या है। अच्छा, प्रिंट क्या करवाऊँ? प्रिंट एक्स करवा लेती हूँ। अच्छा चलें, फिलहाल प्रिंट करा लेती हूँ। 3 8 15 24 35।
पहली दफा वो चल रहा है तो 2 इंटू, अब अगर प्रिंट कराऊं तो 2 6 फिर 12। व्हाट्सएप पे हो। ये क्या होगा? एविश 2 को आई से मल्टीप्लाई करवाओ ना, फिर टेबल प्रिंट होगा। 2 मल्टीप्लाई आई करो। अच्छा, हाँ ये भी ठीक है। अच्छा सर नहीं है तभी। अच्छा जी, व्हाट्सएप पे। आई हाँ, माइनस हाँ। 1 पे ना करो, 2 को सिंपल आई से मल्टीप्लाई करवाओ, फिर होगा। आई माइनस 1 वाला काम ना करो मैविश। यार मैं बताती हूँ क्या करना है। हाँ अब ठीक होगा। फिर क्यों आई लिखा है मैविश? नम इज नॉट डिफाइंड फॉर आई, वो नम ऊपर इनपुट भी लेगा। हाँ पहले नम का एक वेरिएबल तो डिफाइन कर दो। मैविश इक्वल के बाद नम को आई से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हो? वो इक्वल सिर्फ एक स्ट्रिंग है, उस इक्वल की जगह मैं निमरा लिखती, वो निमरा ही प्रिंट आ जाना था। नहीं नम मल्टीप्लाई आई क्यों कर रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ बस। खैर वो भी देख लेते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई वो नहीं जी, कर रही, ये जो ऊपर टेबल लिख ऊपर रहे हैं ना, नाम 2 क्रॉस 2 इज हाँ इक्वल अच्छा टू जी, 1, वो नाम इज क्रॉस इक्वल लगा। टू 2 लिखे हैं ऊपर। 2 की टेबल है ना। अच्छा इसको करके तो नम एज इक्वल्स टू 2 कर देते हैं। स्टार्ट देखो जी, नाम इज इक्वल टू आ गई है। नम एज इक्वल्स टू 2 है तो ये 1 से स्टार्ट होगा और फिर 10 तक लेके जाऊं तो ये सेम प्रिंट करेगा। नहीं नहीं, आप इसको ना रेंज आपने ना हम्म इसकी क्या आउटपुट आ रही है। हाँ ऐसे करें। बस अब ठीक हो गया। हाँ, ठीक सर नहीं है। है। आप लेक्चर दे देना। मैविश हम्म ये समझ नहीं आ रही कि नम इक्वल के बाद जो नम लिखे उसके साथ आई मैं बता रही हूँ, मैं इसका बताती हूँ। मतलब है कर वो क्यों ये किया? है ना रिजल्ट, हाँ रिजल्ट जो डिस्प्ले हुआ है 2 क्रॉस 1, तो ये जो क्रॉस है ना, ये वाला है, प्रिंट हो रहा है यहाँ पे 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 2। ये ठीक है नम ठीक, अब समझ में आ गई। ये प्रिंट हो रहा है, वहां पे वो प्रिंट हो आई रहा जब मल्टीप्लिकेशन हो पहली रही है। दफा ठीक है, लूप चलेगा तो हाँ तो ये समझ में आ गया। चलो वाइल लूप कर लें या हाँ बस कर। मीटिंग एंड कर दें। होता है एक्सप्रेशन अगर ट्रू है ना तो वो बॉडी के अंदर चला जाता है और वहां पे सम मल्टीप्लाई ऐड डिस्प्ले जो कुछ हम करवा रहे होते हैं उसने वो करना होता है। अगर वो वाइल लूप फॉल्स है, यानी वो जो हमने टेस्ट एक्सप्रेशन लगाया है ये वाला, ये अगर फॉल्स हो जाए तो वो एग्जिट कर जाता है लूप को। सिंपल सी बात है। और मैंने इधर से उठाया था, ये वाला तो नहीं किया हुआ नहीं ये नहीं किया। बासिर। नहीं नहीं ये नहीं। निमरा सुन रही है या मैं वैसे ही बोल रही हूँ? नहीं मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। अच्छा हाँ, तो अब जिस तरह हमने ये देखें, ये वाइल का की वर्ड हो गया, मतलब उसको कॉल कर रहे हैं वाइल लूप को, और काउंटर इज लेस देन 3 ये बोला हमने एक्सप्रेशन लगाया हुआ है जिसपे वो ये डिसाइड करेगा कि उसने लूप में एंटर होना है या नहीं होना। ठीक है ठीक है, और फिर अगर वो लूप में एंटर हो जाता है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो वो प्रिंट कर देगा क्या, सिर्फ एक सिंपल चीज लिख देगा इनसाइड लूप, कि हम इनसाइड लूप हैं। ठीक है, और अगर हम जो है यहाँ पे ये वाला इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, या मतलब ये वाली चीज अगर यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना हम लोग, तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, क्योंकि ये ना घटेगा और ना ही खत्म होगा।
सही है। ये हमेशा से ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमने काउंटर 0 से स्टार्ट किया है ना, तो वो जब हम ये नहीं लगाएंगे तो वो यहाँ पे दोबारा जाएगा, तो 0 है वो 3 प्रिंट, मतलब 3 से छोटा ही रहेगा और वो चलता रहेगा। ठीक, इंक्रीमेंट जो शो नहीं होगा ना उसमें। हाँ बिल्कुल, वो Increment। इंक्रीमेंट करेगा नहीं, ये वाली कंडीशन हाँ, हमेशा ही ट्रू होती वापस रहेगी 0 पे और वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो अब ये यही काम कर रहा है कि जब हम स्टार्ट करेंगे वो काउंटर को 0 से इनिशियलाइज कर देगा, यानी काउंटर में 0 वैल्यू डाल देगा। व्हाइल काउंटर इज लेस देन 3, 0 इज लेस देन 3, वो प्रिंट कर देगा इनसाइड लूप। उसके बाद जब वो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो एल्स चलेगा ही नहीं, जब तक ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ही एल्स पे आएगा। क्या ये वहाँ पे लिख के दिखाए ना सारा कुछ? यहाँ पे तो सारे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको नया कुछ करके दिखाया वहाँ पे। ये मैंने नया किया तो था, आपको पसंद नहीं आया। यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स करें, यहाँ पे कुछ हमें दिखाया कुछ कि ये हो सकता है, चेंजिंग क्या करूं? अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में करवा दो ना इनसाइड लूप की बजाय। और क्या नहीं, आप काउंटर को चेंज करें, यहाँ पे इंक्रीमेंट के बजाय कोई डिक्रीमेंट करके काउंटर को 1 से दिखाएं, स्टार्ट करवा दो। मैं भी काउंटर को 1 से स्टार्ट करवा दो। ग्रेटर देन 3 करें, कुछ ऐसा करें। काउंटर अगर हम 5